गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। देखिए 6.3 आपका मेनली दो थ्योरम पर बेस्ड है। एक है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। लेट अस सी एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो लेट्स सी अबाउट इट। लेट अस सी क्या होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। कि एक जो ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल बनते हैं उन सारे एंगल्स का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है आपका द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, the sum of all three angles of a triangle is 180 degree. All three angles of a triangle is 180 degree, है ना। मतलब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। दैट वी हैव टू प्रूव। थ्योरम में तो हम प्रूव करते हैं। लेट अस सी। सबसे पहले हमने एक हमारा ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी। दिस इज अवर ट्राइंगल ABC। मुझे बताना है कि इसके जो तीन एंगल है, कौन कौन से एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं थ्योरम में सबसे पहली चीज क्या लिखी जाती है आपका गिवन। हमने लिखा गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस अ ट्राइंगल ABC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्ट यहाँ पर करते हैं। लेट अस सी व्हाट वी आर कंस्ट्रक्टिंग। तो लेट्स सी हमें क्या करना है, इसके जो तीन वर्टेक्स है तीनों से किसी भी वर्टेक्स से आप अपोजिट वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो जनरली वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द BC। किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम, BC, जो कि आपका वर्टेक्स ए से होकर जाती हो। तो ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू BC। नाम क्या दिया इस लाइन को हमने, PQ। Draw PQ parallel to BC. Draw PQ parallel to BC। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब बात समझिए, हमने क्या किया, ये जो एंगल बने इनको हमने नंबर दे दिया। ये हुआ हमारा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, इन्हें हमने नंबर दिया। देन विल प्रूफ इट। प्रूफ करते हैं। लेट अस सी। अब देखिए इसकी प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में वी हैव स्टडीड अबाउट द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। किसके बारे में पढ़ा था हमने, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। आप यहाँ पर कह रहे हो कि आपकी PQ पैरेलल टू BC है। PQ किसके पैरेलल है आपका BC के। इन दैट केस व्हाट विल बी द ट्रांसवर्सल। जब PQ और BC पैरेलल, ट्रांसवर्सल क्या होंगे आपका AB एंड AC। ठीक है, तो लेट अस सी। हम लिख रहे हैं PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC एंड AB and AC are transversals. AB and AC are transversals. ठीक है, जब आपके AB और AC ट्रांसवर्सल इन दैट केस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे आपका, इक्वल हो जाएंगे। तो आपने कहा एंगल 1, आपने कहा यहाँ पर Z बना, एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल B एंड एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल C। ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो व्हाट विल यू गेट, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल एंगल B एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल C। Why are they equal? Because these are the alternate interior angles. ठीक है, now adding both of them, दोनों क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। adding the above equations, इन हम ऐड करें, LHS will be added in LHS and RHS will be added in RHS। तो LHS क्या था आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 3 will be equal to एंगल B प्लस एंगल C। एनी प्रॉब्लम इन दैट। अब देखो यहाँ पर आपका एंगल 1 और एंगल 3 आ गया। विच एंगल इज रिमेनिंग, एंगल 2। तो ऐड एंगल 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम एंगल 2 को प्लस कर देते हैं, LHS में भी और RHS में भी। क्यों, बिकॉज वी हैव स्टडीड एन एक्सियम, जहाँ पर हमने पढ़ा था
कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल, कि अगर दो चीजें इक्वल है उसमें आपने एक ही चीज को ऐड किया तो जो आपका आंसर आता है वो भी क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो हमने क्या ऐड किया है यहाँ पर एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस सॉरी एंगल 2 हम ऐड करें एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एनी प्रॉब्लम इन दैट, एनी प्रॉब्लम इन दैट। आपने कहा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पर देखिए आपने प्लस किया एंगल 1 2 3, ये क्या बन गया आपका पूरा लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में एंगल्स का सम क्या होता है, मतलब ये तीनों का सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने के इक्वल होगा आपका ये 180 डिग्री के। एंगल 2 किस पॉइंट पर बना था आपका ए पर, तो एंगल 2 के प्लेस पे क्या लिख दिया हम लोगों ने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट इन ए प्रॉपर वे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूफ, यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सी द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले हमें एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डज द मीन ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए एक आपका ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल आपका एबीसी है, दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी। अब आपने क्या कहा, इस ट्राइंगल की किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस करो, यू आर प्रोड्यूसिंग एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमने कहा हमने साइड बीसी को प्रोड्यूस किया, किस साइड को प्रोड्यूस किया हमने बीसी को, हमने बीसी को प्रोड्यूस करके ले गए डी तक, कहाँ तक ले गए हम लोगों ने डी तक। अब देखिए जो बीसी पर जो बाहर की तरफ जो एंगल बनाया वो क्या होगा आपका एक्सटीरियर एंगल। व्हाट इज द नेम ऑफ इट, एंगल एसीडी। क्या नाम हो जाएगा इसका, एंगल एसीडी। अब इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बीसी को ही प्रोड्यूस करो, आपने कहा सर हम ए बी साइड को प्रोड्यूस करें, वी आर प्रोड्यूसिंग द साइड ए बी। क्या करें हम साइड ए बी को प्रोड्यूस करें, ये बी पॉइंट था हमारा, ये तक हमने प्रोड्यूस की। तो अब ये जो एंगल बन के आया ये क्या होगा आपका एक्सटीरियर एंगल। व्हाट विल बी द नेम ऑफ इट, एंगल सीबीई। कोई प्रॉब्लम। आपने कहा सर हम एसी साइड को प्रोड्यूस करें, वी आर प्रोड्यूसिंग द साइड एसी, एफ तक हमने प्रोड्यूस किया। तो ये एंगल जो बना ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल। क्या नाम होगा इसका एंगल, बी ए एफ, एफ ए बी या फिर बी ए एफ। ठीक है, ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब हमें प्रॉपर्टी जो पढ़नी है वहां पे क्या है प्रॉपर्टी आपका, कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। मतलब जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब देखो बात समझो कि लाइक आपका एक्सटीरियर एंगल पॉइंट सी पे बना, फिर दो इंटीरियर एंगल कौन कौन से बचे हैं, एंगल ए और एंगल बी, और एंगल सी पर भी इंटीरियर है, बट उससे ही छोड़कर सी वाले को छोड़कर बाकी दोनों के सम के इक्वल ये होगा। क्या होगा आपका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, कि जिस पॉइंट पे आपका एक्सटीरियर एंगल बना है वहां वाला एक्सटीरियर एंगल अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अदर टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, वापस बात करते हैं। तो हमें क्या मिला आपका एंगल एसीडी विल बी इक्वल टू एंगल, देखो पूरे का नाम लिखते हैं हम, अंदर वाला एंगल ए का नाम क्या है आपका एंगल बीएसी, या आप लिख लो सीधा लिख लेता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, क्योंकि आपका सी पॉइंट पे एंगल बना था वो किसके इक्वल हुआ, ए और बी के। आपने कहा सही ये जो ए पॉइंट पे एंगल बना था इस एंगल का नाम क्या होगा आपका एंगल बी ए एफ। तो पॉइंट ए पर एंगल बनाया तो ये सी और बी और सी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा आपका बी और सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। आपने कहा सर पॉइंट बी पर आपका जो एक्सटीरियर एंगल बना क्या नाम है इसका, एंगल सी बी। तो बी पर बनाया तो ये अदर टू कौन कौन से हैं, ए और सी, तो किसके इक्वल होगा आपका एंगल ए प्लस एंगल सी के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अदर टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर बना उस पॉइंट को छोड़कर बाकी जो दोनों आपके इंटीरियर एंगल बने हैं उनके सम के इक्वल होता है। बात समझ में आ पा रही है आपको, ये बस यही प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है कि हमने लिख तो लिया कि होता है लेकिन कैसे होता है। तो लेट अस सी प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं। चलिए लेट्स सी द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है आपका, स्टेटमेंट लिखने पहले, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल is produced then the exterior angle so formed is then the exterior angle so formed is then the exterior angle so formed is equal to
is equal to the sum of the other two interior opposite angles is equal to the sum of other two interior opposite angles, other two interior opposite angles। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब कि ट्राइंगल की एक साइड को आप प्रोड्यूस करते हो और आपका जो एक्सटीरियर एंगल बनकर आता है वो अदर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेट अस सी, हमने बनाया हमारा ट्राइंगल एबीसी। क्या बनाया हम लोगों ने? ट्राइंगल एबीसी, जिसके हमने साइड बीसी को आपका प्रोड्यूस कर दिया। ये था हमारा ट्राइंगल एबीसी, साइड बीसी को हमने प्रोड्यूस किया आपका डी तक, और एंगल क्या बन गया है आपका? एंगल एसीडी। हम बताना है एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो गिवन लिखते हैं हम सबसे पहले। गिवन क्या गिवन है हमें? एट ट्राइंगल एबीसी, एट ट्राइंगल एबीसी इन विच AC is produced to, in which BC is produced to D, in which BC is produced to D। ठीक है, अ ट्राइंगल ABC इन विच BC is produced to D, BC को कहाँ तक प्रोड्यूस किया आपने? D तक प्रोड्यूस किया है। ठीक है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। मतलब मुझे बताना है ये जो एंगल ACD ये है, ये एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल है, दैट वी हैव टू प्रूफ। तो लेट अस सी, प्रूफ करते हैं हम लोग, कर देंगे प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा? हमने ट्राइंगल एबीसी में वी आर अप्लाइंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या अप्लाई कर रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए आपको क्या मिलेगा? एंगल ए प्लस बी प्लस, देखो सी नहीं लिख सकते, सी पर आपके दो एंगल बने तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एंगल ए सी बी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस आपका कौन सा होता है? इंटीरियर एंगल ए सी बी, तो प्लस एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम इन दैट? अब देखिए अगला हम क्या अप्लाई करते हैं आपका, हमने कहा कि जो लाइन BCD है उस पर आपकी रे AC स्टैंड कर रही है। क्या लिखेंगे हम? रे AC स्टैंड्स ऑन द लाइन BCD। तो जो दोनों एंगल बन के आएंगे उनका सम क्या होगा आपका? 180 डिग्री बाय द लीनियर पेयर। तो आपने लिखा रे AC स्टैंड्स ऑन लाइन BCD, रे AC स्टैंड्स ऑन द लाइन BCD। आप इसे BCD लिखो या BD लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन कौन कौन से दो एंगल बने? एंगल ACB प्लस एंगल ACD, दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। एंगल ACB प्लस एंगल ACD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आपने इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ये कहाँ से आया आपका? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपने कहा दोनों का RHS इक्वल है। दोनों का RHS क्या है आपका? इक्वल है कि 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जब RHS इक्वल है तो उसका LHS भी आपका इक्वल होगा। तो व्हाट विल यू गेट? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। एंगल ACB से एंगल ACB कैंसल। ठीक है, तो व्हाट डिड यू गेट? एंगल A प्लस बी इक्वल टू एंगल ACD। इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।